आज के लिए फोर लूप। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ में तुम लोगों को आ गया कि एक एरे होता है और उस एरे को कैसे लिखते हैं। मान लो कुछ भी 1 2 3 4 5 6 9 10 तक है, ठीक है। और ये तुम्हारा एरे है। अब तुमको इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है लाइन बाय लाइन। हमेशा कैमरा बंद कर लो अपना। तो उसके लिए तुमको पता है कि लिखना पड़ेगा हम लोगों को बार बार कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ जीरो जीरो। और let's say we have to write console.log array of one and console dot like ऐसे ही हम लोगों को लिखना पड़ेगा हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। और ऐसा कोई तरीका है होना चाहिए जिसके लिए सारे हम एक कोड लिखते हैं और इस सारा का सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए मैंने बताया था तुमको कि लूप होता है। लूप, व्हाट इज लूप? लूप मीन्स वेयर वी स्टार्टेड वी कम टू दैट पॉइंट। ओके, हम लोग हमेशा जहां से आते हैं, जहाँ स्टार्ट करते हैं, वहां वहां ही आते हैं। और जब तक तुमको कोई मतलब अगर एक सर्कल ऐसे सोचो, जैसे एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है ये वाला। और सर्कल में देखो कि जब तक तुम इसके गोल गोल इसको पकड़ के चलते रहोगे तो बार बार जहां से शुरू किया वहीं पहुंचोगे, बार बार जहां से शुरू किया वहीं पहुंचोगे, है ना। पर बीच में तुम्हारा दोस्त आया और तुमको बोला कि चल भाई अब यहाँ से निकलते हैं, तो तुम यहाँ चले गए, तो तुमने क्या किया, लूप ब्रेक कर दिया। तुम अब लूप पे रन नहीं कर रहे हो, अब तुम दूसरी जगह चले, ठीक है। समझ में आया ये बात? ठीक है। तो रोटेट इसको डिलीट करते हैं भाई। इरेजर उठाओ, ठीक है। और तो इसके लिए हम लोग करते हैं फोर लूप रन करते हैं। इसका कैमरा ऑन है क्या? राजू तुम अपना कैमरा बंद करो। हाँ, ठीक है। फोर लूप लिखते कैसे, सबसे पहले सिंटेक्स लिखने का तरीका समझो। तो लिखते हैं सबसे पहले फोर पैरेंथेसिस वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि क्या इंडेक्स से हमको स्टार्ट करना है। we have to start from zeroth index, so we will write I is equal to 0. Then we will decide the condition where we want to break our loop. So we want to break the loop, we want to run the loop the length till the length of array. तो हम लोग ने कह दिया कि जब एरे डॉट लेंथ से वो छोटा हो, तुमको पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। एरे डॉट लेंथ अगर 11 है तो हमें लूप जो है 10 तक ही चलाना पड़ेगा। तो हम हमेशा लिखते हैं आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। फिर हम लोग क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, मतलब आई बढ़ाते हैं। ये लिखने का तरीका। अभी तुम लोग समझना कि कैसे काम हो। अब तुम लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, आफ्टर वाला, कि सबसे पहले ये यहाँ का ऑपरेशन करेगा, जो भी ऑपरेशन है, उसके बाद ये आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, है ना। बताया था तुम लोगों को, याद है ना। तो अब देखो ये लूप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिख दिया एरे ऑफ आई और ये कर दिया ऐसे। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। देखो 1 2 11 आ गया, प्रिंट हो गया। दिख रहा है तुम लोगों को? दिखा? हेलो, दिख रहा है सबको? अरे कोई माइक ऑन करके यस सर। बोलो। हाँ, एक दो लोग माइक ऑन ही करो जिसके तरफ बैकग्राउंड नॉइज कम है, वो माइक ऑन करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये लूप कैसे रन करता है। सबसे पहले हाँ एक फोर लिखते हैं, उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपना इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आई भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जे के एल एम एन कुछ भी। यहाँ पे अनमोल भी लिख सकते हो तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तुम क्या, एक वेरिएबल है जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो इंडेक्स को एक तरीके से वो दिखाता है कि इंडेक्स है। तो हमने क्या किया, सब लोग आई ही लिखते हैं, आई जे के, तो तुम लोग भी आई ही लिखो। बाकी तुम्हारा अपना मन है, जो भी लिख सकते हो। तो वेर आई सबसे पहले हमने अपने बताया कि ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमने कहा आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा।
खत्म कहाँ हुआ, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ पे हो। ये आई प्लस प्लस यानी हर ऑपरेशन के बाद आई इंक्रीज करें। अब ये लूप पहली बार जब रन होगा तो आई इज इक्वल टू जीरो के लिए रन होगा, और ये आएगा सबसे पहले यहाँ, पहले देखा आई इज इक्वल टू जीरो असाइन हो गया। इसने चेक किया कि क्या जीरो जो है एरे डॉट लेंथ से छोटी है, एरे डॉट लेंथ कितनी है, 11 है, ऑब्वियसली जीरो है। फिर आई प्लस प्लस तुम लोगों को मैंने बताया था कि पहले ऑपरेशन होगा इसके अंदर का जो है, उसके बाद आई इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ जीरो। तो कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ जीरो जब होगा तो वो प्रिंट करेगा वन को। फिर तुमको मैंने बताया था कि आई प्लस प्लस क्या कहता है, आफ्टर द ऑपरेशन इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो नाउ इट हैज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बी वन। ओके, तो ये वन हो गई, वन पे आया, इसने फिर वही काम किया। अब ये एक बार जब इसने यहाँ ये वाली लाइन एक ही बार होती है, तुम वेरिएबल एक ही बार लिखते हो ना, उसके बाद उसको असाइन करते मतलब जोड़ते हो घटाते हो, बताया होगा मैंने पिछली क्लास में कि प्लस प्लस करते हैं माइनस माइनस करते हैं, बिफोर प्लस आफ्टर प्लस कुछ भी है ना। तो यहाँ पे एक बार जब वेरिएबल आ गया तो हर बार लूप जो है यहाँ चेक करेगा आई इज लेस देन वन, इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, यस। आई प्लस प्लस यहाँ पे आएगा, फिर ये हो गया कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ वन, फिर ये प्रिंट हो जाएगा कितना, एरे ऑफ वन कितना है बताओ, एरे ऑफ वन कितना है, चंदन कुमार बताओ, बताओ बताओ जल्दी, कितना है, चंदन बताओ इसका कितना है एरे ऑफ वन, बताओ। चंदन भाग गया क्या? अरे भाई क्या आदमी है। चलो आदर्श तुम्हें बता, बताओ सरोज तुम बताओ जिसने माइक खोला है, किसी कोई तो बताओ यार, इतना देर क्या लगा, एरे ऑफ वन टू कितना सर। है, एरे ऑफ वन टू है, इतना देर तुम लोगों को क्या लगता है। अब ये बताओ कि इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आया, जिसको जो समझ में नहीं आया माइक खोलो अपना और पूछो मुझसे। सर लास्ट में जो दिए हैं वन प्लस प्लस उसका क्या मतलब है कि? वन प्लस प्लस नहीं है दोस्त, आई प्लस प्लस है ना हाँ नीतीश। वन प्लस प्लस। देखो यस लूप सर। का क्या मतलब है, लूप का क्या मतलब है देखो, अभी जैसे मैंने बताया था ना आई प्लस प्लस का क्या मतलब है एक्चुअली, ये है एक अपना सर्कल, ठीक है, हाँ, समझ लो सर्कल है एक्चुअल में। अब इस सर्कल पे लेट्स से तुम हो, तुमने क्या किया, ये एक पॉइंट है, यहां से चलना स्टार्ट किया पहली बार, ऐसे करके चले, ठीक है, इसको कवर करते हो, तुम यही पहुंच गए, तो तुमने कितना चक्कर लगा लिया, कितना चक्कर लगाया बताओ। एक चक्कर। हम्म, कितना चक्कर एक लगाया, चक्कर। एक चक्कर। एक। तो यहाँ पे अब जब दूसरी बार तुम लगाओगे तो तुम बताओगे ना, तुम मान लो कहीं पे कैलकुलेटर में या फिर कहीं पे तुम मोबाइल में ही कहीं पे कुछ ऐसा मेंटेन करोगे, तुमको अगर गिनना है कि कितने चक्कर तुमने लगाए, या तो तुम अपने मन में गिनोगे या तुम कहीं लिखोगे। तो लिखोगे लिस्ट से तुम कुछ भी, तो तुमने क्या किया, एक बार तुमने मान लो तुमने ऐसे वेरिएबल तुम जावास्क्रिप्ट में असाइन की वेयर आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे मतलब उसको देखो, फिर तुम जब अगला चक्कर लगाते हो तो तुम उसमें एक जोड़ोगे ना, हाँ है कि नहीं। हाँ। वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप में, कि हम लोग हर चक्कर लगाने के बाद चक्कर की वैल्यू एक बढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है, यही हुआ लूप। ठीक है। और ठीक है, और किसी को दिक्कत, हाँ सर। सर वैल्यू बढ़ा रहे हैं या अगले वेरिएबल को ले रहे हैं वहां पे? अगला वेरिएबल कैसे होगा, देखो तुम जो कह रहे हो बात आदर्श, वेरिएबल तो एक ही बार डिफाइन होता है ना, हमने आई की वैल्यू सबसे पहले जीरो कर दी, और उसके बाद ये लूप जो है पहली बार जीरो के लिए रन करेगा, अगली बार उसकी वैल्यू हम हर बार जब ये लूप वापस वहां पे आएगा, यहाँ पे लौट के ये वाला प्रिंट करने के बाद तुमको बोला कि जब तक एंड कंडीशन नहीं होगा तब तक ये लूप रन करेगा। तो जब ये
यहाँ पे आएगा तो वो आई की वैल्यू बढ़ा देता है। तुमको कल बताया था ना कि यहाँ पे आई प्लस प्लस अगर लिखेंगे तो इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है पहले, है ना, याद है तुम लोग, ऑपरेशन हैपेंस फर्स्ट, ऑपरेशन मतलब जो भी वो कोड है वहां पे रन करेगा, देन इंक्रीज द वैल्यू, ऐसा था, बोला था, याद है ना। हाँ सर। तो हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम वही बात हो रही है ना, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ऑपरेशन कुछ कंसोल डॉट लॉग नहीं है, पर ये समझो कि ये पूरा एक फॉर लूप एक तरह का ऑपरेशन, ठीक है। तो जब ये पूरा ऑपरेशन यहाँ तक का खत्म हो जाएगा, यहाँ कंसोल डॉट लॉग ये समथिंग, तब ये आई की वैल्यू एक्चुअल में वो बढ़ा चुका है, तुम लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में वो बढ़ा चुका होता है उसी लाइन में, लेकिन जो काम होना होता है वो पहले होता है, उसके बाद हमको पता चलती है कि आई की वैल्यू बढ़ गई, है ना, है ना। ऐसे देखो, ऐसे हाँ करते थे सर, हम लोग समझ गए सर, लेकिन अगर हम्म, बोलो सर अगर बोलो बोलो। वेरिएबल एरे में अगर वहाँ नंबर नहीं होता, अगर कुछ वहाँ पे कैरेक्टर होता, तब क्या होता? कुछ भी करेक्ट, हाँ चलो ये भी अच्छी बात पूछी तुमने। तो ठीक है, वेर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक अल्फाबेट का बना देते हैं एरे, अल्फाबेट का एरे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तुम्हारा कहना यही था ना कि, अरे यार ये तो हम्म, हम्म, ठीक है, तुम्हारा कहना ऐसा था, है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है आदर्श, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल ये कर दें, अल्फाबेट डॉट, ये आई पूरा इंडिपेंडेंट है, इस आई को मैंने तुमको पहले ही बोला था कि आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। अब हम लोग एरे ऑफ आई ना करके अल्फाबेट ऑफ आई करेंगे, तो सिंपल क्या करेगा, वो अल्फाबेट में जितने एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा। देखो ए बी सी डी एफ प्रिंट किया ना। यहाँ आई जो है इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब इस आई इस एरे के लिए हम अगर रन कर रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये एरे के जीरो इंडेक्स को वो कर रहा है। जब आई इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये यहाँ आ रहा है एरे, मतलब इंडेक्स जो है, फिर इसके बाद इंक्रीज हो रही है यहाँ आ रहा है, फिर इसके बाद इंक्रीज हो रही है यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। और बताओ, हाँ और सर, कोई समझ गए क्वेश्चन, सर। और आदर्श ने पूछा, बताओ और किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर मतलब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, फिर तुम लोग फंसोगे, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। अरे किसी को दिक्कत नहीं है, मैं पूछूं फिर माइक ऑन करवा कर, बोलो नीतीश, बोलो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं है पक्का, आगे बढ़ूं। हाँ बढ़िया। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे ये हो गया। अब देखो फोर लूप से दूसरा काम क्या हो सकता है, ये तो हो गया, तुम लोगों को पता चल गया कि प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब एक मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, इस एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का सम मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब वो कैसे काम करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए आई को हटा के मैं कर देता हूँ अपना नाम यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। यह इंडेक्स को वो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, चाहे यहाँ पे नाम कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अनमोल को हटा देते हैं, ज्यादा बड़ा है, तो ए प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे इन सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए, ठीक है। कोई बताएगा मुझे कि कैसे मिलेगा इन एलिमेंट का सम। देखो, हम लोगों को जैसे मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि अभी मान के चलो कि तुमको सबका एलिमेंट का सम निकालना है, तो तुम कैसे सोचोगे, तुम्हारे पास एक खाली झोला है, ठीक है। एक खाली झोला तुमने लिया, और एक झोला कहाँ पे बनाओगे, तुम बाहर के आदमी हो, इस एरे के सारे एलिमेंट चाहिए, तो तुम क्या लिखोगे, एक झोला, ठीक है। उस झोला में भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम बाजार आए हो और तुम्हें ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम्स खरीदनी है, ठीक है। और उन सबका ये दाम लिखा हुआ है।
और उस झोले में अभी 0 रुपए की वैल्यू गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब इस झोले में जितने भी आइटम के सामान होंगे हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम झोला हमारा 0 था पहले, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, झोला इज इक्वल टू झोला प्लस एरे ऑफ आई, सॉरी ए आई नहीं ए, ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा, यहाँ पे काम करेगा। देखो सबसे पहली बार ये झोला जो है ये 0 है, तो पहली बार एरे रन होगा, तो एरे ऑफ ए क्या है बताओ, जब पहली बार एरे रन होगा तो ये सॉरी फॉर लूप रन होगा तो क्या होगा, एरे ऑफ ए क्या है, जल्दी बताओ, कोई माइक ऑन कर, आदर्श तुम बताओ, जल्दी बताओ। एरे ऑफ ए क्या है यहाँ 1 पे, है सर। कौन है करेक्ट। तो झोले में 1 रुपए की चीज चली गई, यानी झोला कितना हो गया तुम्हारा, कितने रुपए की चीज उसमें चली गई पहले, 1 रुपए बताओ। की चीज। 1 रुपए की। अब जब दूसरी बार रन होगा तो रन होगा और ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो एरे ऑफ 1 कितना होगा आदर्श, तो हम्म 2 हो चुकी होगी। 2 होगी ना, बिल्कुल करेक्ट। और अब पहले से झोले में तुम्हारे 1 था, तुमने 2 और डाल दिए, कितना हो गया तो बताओ, अब 3 हो चुका है। बिल्कुल करेक्ट। और इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ कि अगली बार क्या हो जाएगी फिर एरे ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, अगली बार एक बढ़ जाएगी, यानी 4 हो चुकी होगी। नहीं 4 कहाँ होगी अभी, एरे ऑफ ए अभी एरे ए जो है 2 है, तो एरे ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, एरे ऑफ 2 क्या है, एरे ऑफ 2 क्या है आदर्श, बताओ जल्दी। एरिया ऑफ 2 क्या है ये पूछना सर। हाँ, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है एरे में, वो तो 2 है सर। 2 कैसे है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पे मैं कह रहा हूँ, सेकेंड इंडेक्स पे इंडेक्सिंग हम लोग कैसे करते हैं, सेकेंड 0 इंडेक्स पे 1 2, 3 है सर। बिल्कुल। हाँ सर, तो 3 अभी है सर। झोले में 3 आइटम, 3 रुपए के आइटम थे, 3 रुपए और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा तो 6 बताओ, रुपये हो गए। बिल्कुल। 6 हो गए अब सर। देखो, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर कंसोल करोगे झोले को, तो तुम लोगों को एग्जैक्ट मिल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे काम, देखो पहली बार 1 था, फिर 3 था, फिर 6 हो जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 21, 28, 36, 45, 55, 86, और लास्ट में जब तुम इस लूप से बाहर निकले, तब तुमने पूछा, देखना चाहिए तुमको, देखना है कि कितना झोले में है आइटम हमारे, कितने कितने रुपए के हैं। तो तुमने क्या किया, झोले को लूप के बाहर कंसोल किया, तो तुमको पता चल गया कि 66 रुपए के आइटम है, यानी इस एरे का सम कितना है, कितना है, 66। बिल्कुल। अब ये झोला मन से हटाओ, और स्टैंडर्ड लिखने का तरीका क्या होता है, एक सम डिफाइन करते हैं, और सम या टोटल जो भी तुमको करना हो, और तुम उस सम को जो है बार बार उसमें जोड़ते जाते हो, ठीक है। तो ये सम कितना हो जाता है, 66। ये चीज समझ में आई, किसको समझ में नहीं आई, बस अभी फोर लूप इतना ही है, अब इसमें कुछ भी नहीं। इन दोनों में से किसी को नहीं समझ में आई तो बताओ, और समझ में सबको आ गया तो फिर चलते हैं, अभी मैं देता हूँ असाइनमेंट, तुम लोग कर कर कल करके आओ। बताओ जल्दी, रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, ठीक है।